अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद अब हुकूमत साजी का मरला चल रहा है। आज कौमी असम्बली के अंदर नामुंतखब अरकान ने जो 16वीं कौमी असम्बली है इसके अरकान के तौर पर हल्फ उठा लिया है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नाम दे दिए हैं। उसका इंतखाब होगा और उसके बाद फिर सदर का इंतखाब भी जो है वो 4 मार्च को शायद होना है। तो KP असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली के अंदर भी जो है वो अब वहाँ पे भी हुकूमत साजी के मराहिल होंगे तय। 2 सूबों में तो मुंतखब हो चुकी है। एक में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सिंध में मुराद अली शाह। लेकिन इस सारी हमाहमी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समात है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक है। आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस दौर में कुछ शिकायत जो हैं वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आई थी और उन शिकायत के होते हुए फिर इलेक्शन के केस भी चल रहा था। उसमें रिमार्क्स भी दिए गए थे कि मैंने जस्टिस नकवी को अपने साथ बिठा कर एक खामोश पैगाम दिया है। ताहम फिर वो जाते जाते उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी वो एक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को सौंप कर चले गए। फिर अदालती छुट्टियां हुई और फिर 18 सितंबर आया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज तब्दील हुए। लेकिन इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के माबैन भी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिस गुफ्तगू के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था कि उनके ख़िलाफ़ आने वाला रेफरेंस जो है उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद वो कार्रवाई हुई थी। आमना जो हैं मिसेज़ आमना मलिक जो हैं वो कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी और फिर वो कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ ड्रॉप हो गई थी। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जब शो कॉज नोटिस हुआ, पहले नोटिस हुआ फिर दूसरा नोटिस आया और उसमें जो है पहले उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया और कहा कि ये जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं। फिर शो कॉज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज किया और फिर उसके साथ ही साथ आफिया शेर बानो केस का भी आ गया उस दौरान में। लेकिन फिर अचानक 2 जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने से डाइसेंट किया था उन्होंने भी, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दे तो क्या इस्तीफ़ा देने से वो कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी या जारी रहेगी? ये आइनी सवाल जो था ये फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में था उसमें ये मामला आया और फिर 4-1 से फैसला आया कि अगर कोई जज दौराने जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी इस्तीफ़ा दे दे या रिटायर हो जाए तो काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। उसके बाद फिर दोबारा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो उस वक्त दिया जब एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसकी सरबराही आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान करते हैं, 2 सीनियर जज उसमें सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और 2 सुप्रीम हाई कोर्ट्स के सीनियर चीफ जस्टिस उसमें शामिल होते हैं। तो ये इतना लंबा बैकग्राउंड देने की वजह ये थी कि ताकि समझ आ सके कि क्या हुई आज की कार्रवाई। गुज़िश्ता कार्रवाई जो इसी हवाले से हुई थी उसमें कुछ एविडेंसेस रिकॉर्ड की गई थी, बयानात रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें 100 सेंट जॉन्स पार्क की 4 कनाल से ज़ायद या तकरीबन 4 कनाल की अराज़ी है जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से उन पर इल्ज़ामात हैं। तो उसमें जिस शख्स ने बेची थी उसका नाम था चौधरी शहबाज, उसकी एविडेंस हुई थी। उसके अलावा जो मिलिट्री स्टेट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी की थी, कंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग थे उनको भी बुलाया गया था, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी। और चौधरी शहबाज की जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही थी तो उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम सामने आई थी। एक तो ये कि चौधरी शहबाज को जो अदायगी की गई 5 करोड़ रुपए की 2 अदायगियाँ वो जो हैं वो अदायगियाँ की गई थी
जो अस्करी बैंक के अकाउंट से, और वो अकाउंट जो था वो स्मार्ट सिटी का था। स्मार्ट सिटी के मालिक जो हैं वो जाहिद रफ़ीक हैं, और गुज़िश्ता समात पर राजा सफदर नामी एक शख्स की भी एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें उसने ये डिस्क्लोज़ किया था कि वो जाहिद रफ़ीक के साथ यानी स्मार्ट सिटी के साथ लैंड प्रोवाइडर का काम करता है, और इस क्योंकि वो उनको वो एक और बेंगलो या एक और प्रॉपर्टी जो है वो 13 करोड़ रुपए की उसने जस्टिस मुजाहिद नकवी या उनके बेटों से ख़रीदी थी, तो उसकी अदायगियाँ थी जो उसने करनी थी, तो उसको कहा गया कि ये अदायगियाँ चौधरी शहबाज को कर दी जाएँ। इस पर जो है वो अब आज 2 लोगों की मज़ीद एविडेंस रिकॉर्ड की गई है, जिसमें हैं जाहिद रफ़ीक जो CEO हैं स्मार्ट सिटी के, और दूसरे कौन साहब हैं? वो हैं जी अस्करी बैंक के, जहां अस्करी बैंक के मैनेजर के जिन्होंने ये चौधरी शहबाज की फेवर में स्मार्ट सिटी के कहने के ऊपर पे ऑर्डर या चेक्स जो हैं वो दिए थे। तो मैंने बहुत तवील जो है इसका माजी बयान कर दिया, आप उसके लिए मैं आपसे भी माज़रत चाहता हूँ, और मोहतरम अपने दोस्त जहांज़ेब अब्बासी साहब से भी। जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं, और बड़े अच्छे माशाल्लाह रिपोर्टर जो यंग आ रहे हैं उनमें बड़े समझदार किस्म का एक शख्सियत है इनकी। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब आप इतनी तफसील से बता रहे थे तो मैं ये सोच रहा था पता नहीं मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी, तो अब मेरी बारी आ गई है, तो अब आप कुछ सवाल शायद करना चाह रहे थे। हाँ नहीं, मैं अब आपकी बारी तो आ गई है। जी बारी आ गई। और मैं चाहूँगा कि अब आज की कार्रवाई जो है उसके बारे में आप बताएं कि ये क्या क्या सवालात हुए और उनके क्या क्या जवाब आए। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। एक तो अस्करी बैंक के मैनेजर अमार नाम था उनका, उन्होंने HBL बैंक और अस्करी बैंक के जो पे ऑर्डर्स की रसीदें हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौंसल के सामने रखी, और बड़ा ही मुख्तसर था उनका स्टेटमेंट था, ओथ दिया उन्होंने, फिर वो डॉक्यूमेंट दिए। तो उन्होंने पूछा फिर कौंसल के चेयरमैन से काजी फ़ाइज़ा साहब से कि सर मेरी इजाज़त अगर आपकी हो तो मेरी यहाँ पे मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो मैं जाऊँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आप बिल्कुल चले जाएँ। ये अस्करी बैंक के जी इन्होंने कहा क्या, सवाल क्या हुआ इनसे? सवाल नहीं, बेसिकली इन्होंने जो पे ऑर्डर्स थे ना 50-50 मिलियंस के, वो 5-5 करोड़ के, वो 2 पे ऑर्डर्स की रसीदें जो हैं ओरिजिनल रसीदें वो उन्होंने कौंसल के सामने रखी, और यही ज़िम्मेदारी उनको कौंसल ने सौंपी थी या कहा था कि आप हमें एविडेंस के तौर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट या वो दस्तावेज़ दिखाएं, तो वो रसीदें उन्होंने कोर्ट के सामने पेश कर दी। फिर उसके बाद चौधरी शहबाज दोबारा आ गए, और काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि आप ओथ पे हैं, आपको पता है ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं ओथ पे हूँ। तो फिर चेयरमैन कौंसल काजी फ़ाइज़ा साहब ने पूछा कि आपका मुज़ाहिर नकवी साहब से रब्ता कैसे हुआ, कब हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रॉपर्टी थी मेरी, ये मैंने ज़मीन.com की वेबसाइट के ऊपर डाली थी कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो 100 सेंट जोन्स पार्क जी मैं ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ। तो मेरे घर पर फिर जो 100 सेंट जोन्स पार्क है वहाँ पे ये डील हुई, और स्टेट एजेंट के ज़रिए ये डील नहीं हुई। और तसद्दुक़ मुस्तफ़ा नकवी के हवाले से काजी फ़ाइज़ा साहब ने ये पूछा कि तसद्दुक़ मुस्तफ़ा नकवी जो हैं वो मुज़ाहिर नकवी साहब के बेटे हैं, क्या उनसे भी मुलाकात हुई या आपकी अहलिया का कोई केस भी मुज़ाहिर नकवी साहब की कोर्ट में था? कभी था। तो उसके ऊपर जो चौधरी शहबाज हैं उन्होंने कहा कि एक टेस्ट चेक डिसऑनर का केस था, और वो केस जब मुज़ाहिर नकवी साहब हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त उनकी कोर्ट में मेरी अहलिया जो मरहुमा हैं बिस्मा वारसी साहिबा, उनका ये प्रॉपर्टी थी और इसी वजह से क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी, ये मैं फैक्ट जो है वो मेंशन करना भूल गया, आप अच्छा कि याद करा दिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कुछ चीज़ें करेक्ट करनी होती हैं कि बिस्मा जो हैं बिस्मा वारसी, डॉक्टर बिस्मा वारसी, वो जब फौत हो गई तो उनकी प्रॉपर्टी अपने शौहर और बच्चों के नाम मुंतकिल होनी थी। तो हुआ ये कि जो लीगल हेयर्स की ट्रांसफ़र करनी थी, इस जो प्रॉपर्टी जो कि कही गई है 10 करोड़ में ख़रीदी, 13 करोड़ के अंदर उसकी अदायगी की, वो उसमें जो लीगल हेयर्स थे, एक बच्चे को ज़ाहिर किया गया जो कि 18 साल का था, बाकी 2 बच्चों को छुपाया गया। अब ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है कानूनी तौर के ऊपर, क्योंकि इसकी गार्डियन कोर्ट से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।
के जो चौधरी शहबाज हैं वो गार्डियन मुकर्रर होंगे, लेकिन जब उनसे ये सवाल पिछली समात पर किया गया था तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि 30 जून के बाद वो टैक्सेस बढ़ जाने तो तसद्दुक मुस्तफा नकवी जो हैं उन्होंने कहा कि ये डील लीज आज हम साइन कर लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो बहरहाल अच्छा, इससे बाद जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन कौंसल की प्रोसीडिंग का शुरू होता है। उससे पहले चौधरी शहबाज साहब ने यह भी कहा कि 3 करोड़ रुपए जो है वो मैंने कैश भी वसूल किए थे। तो नकवी साहब ने यानी 3 करोड़ रुपए कैश जो है वो उनको दिए। अब आ जाते हैं जाहिद रफ़ीक साहब के ऊपर। मतलब ये जो चौधरी शहबाज को 5-5 करोड़ के 2 तो पे ऑर्डर्स हो गए थे, 10 करोड़ ये हो गए और 3 करोड़ रुपए कैश किसने वसूल किए? इन्होंने चौधरी शहबाज साहब किससे? नकवी साहब से, मुजाहिर नकवी साहब से। वो कोई थैला शैला होगा ना सर, कोई बैग शायद नहीं, मतलब मुझे ये नहीं है बैग में थे या किस में थे, लेकिन 3 करोड़ कैश जो है जी वो मुजाहिर नकवी साहब ने अदा किया और ये उसने चौधरी शहबाज ने कहा। जी कैश में सर 3 करोड़ कोई काफ़ी मतलब अच्छा चले हम चलते मैंने कभी देखे नहीं है 3 करोड़। अच्छा अब चलते हैं जाहिद रफ़ीक साहब के ऊपर। अच्छा सबसे पहले कौंसल ने उनसे पूछा जी कि आप बताएं, आप अपना तारुफ करवाएं, मतलब आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा जी मेरी 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर और ये इस्लामाबाद में एक है स्मार्ट सिटी के नाम से। तो 2 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं मेरी। पेशे के लिहाज से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और जो तामीरात का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, 4 दहाइयों से 40 साल से मैं ये पेशा कर रहा हूँ। मेरे वालिद मोहम्मद रफ़ीक 60 साल से इस कारोबार को कर रहे थे और उसके बाद फिर ये कारोबार मैंने कंटिन्यू किया। 8 से 10 कंपनीज़ हैं मेरी। मैं लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड और कैपिटल स्मार्ट सिटी का मालिक हूँ और इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसका नाम है फ्यूचर लिमिटेड होल्डिंग। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो लैंड प्रोवाइडर हैं राजा सफदर, उनका ज़िम्मा ये है कि वो मुझे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं और उनके रेफरेंस से मेरी मुजाहिर नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, यानी राजा सफदर के ज़रिए से मेरी मुलाकात मुजाहिर नकवी के साथ हुई। मुजाहिर नकवी साहब को मैं 5 साल से जानता हूँ और एक शादी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो इस पर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सवाल पूछा कि हमें ताज्जुब है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो मालिक है वो 5 करोड़ रुपए की अदायगी मुजाहिर नकवी के बिहाफ के ऊपर क्यों कर रहा है, ये वो क्वेश्चन था। तो इसका जवाब जनाब जाहिद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि ये जो मैंने अमाउंट दी है ये राजा सफदर के कहने के ऊपर दी है और मैं चौधरी शहबाज को भी नहीं जानता। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही और फिर कौंसल ने ये पूछा कि कितनी मरतबा आप नकवी साहब से मुलाकात की है उन्होंने आपने, तो जाहिद रफ़ीक ने कहा कि मुजाहिर नकवी के घर पर मैं 2 मरतबा उनसे मुलाकात कर चुका हूँ और उन्होंने फिर वाज़े भी किया कि मेरा कोई भी केस सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं रहा। मैं मुजाहिर नकवी के बच्चों को भी जानता हूँ और मैं उनको दोनों बेटों को जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो मुजाहिर नकवी साहब के दोनों बेटों की लॉ फर्म है उस लॉ फर्म को माहाना में 1.5 लाख रुपए देता रहा। मतलब कि वो लीगल एडवाइज़र हैं स्मार्ट सिटी जी लीगल एडवाइज़र। 90,000 रुपया उन्होंने कहा जी कि माहाना, उसमें 45,000 रुपया हाउस रेंट और यूटिलिटी बिल्स की मद में 15,000, तो ये मजमूई तौर के ऊपर 1,50,000 रुपये बनते हैं। और फिर कौंसल के सरबराह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये पूछा कि आप मुजाहिर नकवी साहब की साहबजादी को भी जानते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे राजा सफदर ने कहा था कि मुजाहिर नकवी साहब की बेटी को एमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मेरा एक दोस्त है जो दुबई में है, तो मैंने दुबई में अपने दोस्त के ज़रिए 5,000 पाउंड की वो रकम जो है वो लंदन में मुजाहिर नकवी साहब की बेटी जो है उनको ट्रांसफ़र की। एक तो उन्होंने ये कहा और फिर इस पर जब पूछा गया कि क्या वो 5,000 रुपये की रकम 5,000 पाउंड्स की रकम क्या आपको वापस की गई, तो इस पे जाहिद रफ़ीक ने कहा जी कि 5,000 पाउंड्स की रकम जो है वो मुझे वापस नहीं दी गई। और फिर इसके ऊपर आमिर रहमान साहब क्योंकि अटॉर्नी जनरल नहीं थे तो उन्होंने ये उन्होंने ये कहा कि आपने मुजाहिर नकवी साहब के दोनों बेटों के लंदन में 10 दिन की रिहाइश के लिए भी आपने कोई अरेंजमेंट किया था। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। फिर
मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि राजा सफदर ने क्या कभी आपकी मुलाकात किसी और जज से करवाई है? अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मेरी किसी और जज से जो है अच्छा। वो कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद सवाल हुआ आमिर रहमान साहब की तरफ से कि 16 अप्रैल 2019 को 500 सिक्योर यार्ड के 2 प्लॉट्स, ये जो इस्लामाबाद वाली हाउसिंग सोसाइटी है, क्या आपने कमर्शियल प्लॉट्स? नहीं, कमर्शियल लाहौर वाले हैं। अच्छा। ये हैं रिहायशी। अच्छा, रिहायशी तो प्लॉट्स क्या स्मार्ट सिटी आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में आपने ये 2 प्लॉट मुज़ाहिर नकवी साहब के दोनों बेटों को दिए हैं? तो उस पर ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने कहा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में मैंने ये प्लॉट्स रियायती कीमत के ऊपर उनको दिए और फ़ी प्लॉट की जो एक्चुअल मालियत थी वो 54 लाख रुपए थी। 10% अदायगी एडवांस की गई, 10%, और बाकी और कोई उस पर अदायगी नहीं की गई, और वो दोनों प्लॉट्स हमने मुज़ाहिर नकवी साहब के बेटों को मुंतकिल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिए। ओके। फिर उन्होंने फिर मतलब ये हुआ कि 10% अदायगी पर मुंतकिल कर दी हैं, बाकी ज़ाहिर है किस्तें देनी होंगी उन्होंने पैसे। नहीं, उन्होंने कहा और कुछ दिया भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा और कुछ भी नहीं दिया क्या। Good. फिर काजी फायज ईसा साहब ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, जो चेयरमैन है कौंसल के। उन्होंने कहा कि सदका तो अपनी जेब से दिया जाता है, सदका अपनी जेब से दिया जाता है, ये राजा सफदर आपकी जेब से पैसे निकाल कर सदका क्यों बांटता था? अच्छा। तो इस पे जनाब ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम दोस्तों को फ़ायदे देते रहते हैं, मतलब दोस्तों को फ़ायदे दिए जाते रहते हैं, और कोई नहीं, बड़ा माल है। अच्छा जी। फिर उसके बाद बहरहाल ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने मज़ीद ये कहा कि जो मेरी लाहौर की हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे 2 कमर्शियल प्लॉट्स 100 स्क्वायर यार्ड्स के मुज़ाहिर नकवी साहब के 2 बेटों को दिए, और फ़ी प्लॉट की जो मालियत है वो 8 मिलियन यानी 80 लाख रुपए है, और बेटों को दोनों, इन बेटों ने आगे से जो एडवांस पेमेंट से सिर्फ हुई थी, और ये प्लॉट्स दोनों मुज़ाहिर नकवी साहब के बेटों ने आगे बेच दिए। तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ कि क्या आपको पता है कि वो प्लॉट्स बेचे कितनी मालियत में गए? तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता कि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं आगे कितनी मालियत में जो है वो बेचे गए हैं। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने ये कहा जी कि मैं मुज़ाहिर नकवी के एक बेटे की शादी में भी शिरकत की थी। तो काजी साहब ने कहा जी कि अच्छा ये बताएं कि गिफ्ट शिफ्ट भी दिया था आपने? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी, वो ज़ाहिद रफ़ीक ने गिफ्ट तो नहीं दिया, लेकिन वो आपको पता है हमारा कल्चर है, इस्लामी वगैरह देते हैं, ट्रेडिशनल। तो जी वो एक रिवायत है। तो सरदार तारिक साहब ने कहा हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि इस्लामी कितनी दी है आपने। तो बहरहाल फिर उसके बाद आमिर रहमान साहब ने ये कहा जी कि जो अलाइड प्लाजे के हवाले से एलिगेशन है तो उस पर हमें कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी अभी तक। अलाइड प्लाजा जो गुजरावाला की गुजरावाला वाला है। अच्छा जी, कौंसल ने प्रोसीडिंग कल तक एडजर्न की है, कल दोबारा कौंसल का इजलास होगा, और कौंसल ने एक मरतबा ज़ाहिद रफ़ीक साहब का अभी बयान चल रहा है। ज़ाहिद रफ़ीक साहब को ये कहा है कि आप जो राजा सफदर को जो पेमेंट्स करते रहे हैं ना, आपने कहा है कि मैं राजा सफदर क्योंकि लैंड प्रोवाइडर है और हमारा लेन देन चलता रहा है, आप हमें इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तो वो अब उन्होंने कल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने हैं, कोई अगर उनके पास दस्तावेज़ात हैं तो वो लेके आएंगे। तो उठते हुए चेयरमैन कौंसल काजी फाइसा साहब ने ये कहा कि हमने नकवी साहब और उनके वकील को पहले भी ये मौका दिया था कि आप अगर कौंसल की प्रोसीडिंग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो नहीं आए। हम क्योंकि उसमें मुज़ाहिर नकवी साहब के वकील जो थे वो ख्वाजा हारिस थे। जी, लेकिन पिछली डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर बताया गया कि मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से एक ईमेल आई है जिसमें उन्होंने इनकी जो बतौर वकील तकर्रियतन वो है वो मनसूख कर दी है। लेकिन इसके बावजूद कौंसिल ने कहा था कि ये ओपन कार्रवाई है, ख्वाजा साहब अगर आप जरा करना चाहें तो कर सकते हैं, जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा वकालतनामा नहीं है तो लिहाजा मुझे यहाँ पे जरा नहीं करनी चाहिए। जी। तो अब बहरहाल अब एक मरतबा फिर कौंसिल ने जो है वो मौका फराहम किया है कि आप अगर इन गवाहान के ऊपर जरा करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर यूँ कौंसिल उठ के चली गई। ये कहा जा रहा है कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने कोई एक और ख़त भी लिखा है, तो बजाय ख़त लिखने का वकील खड़ा करने मेरे ख्याल में तो चलें ठीक है। नहीं वो ठीक है, वो हम तो उनको लीगल मशवरे नहीं दे सकते, वो खुद जज रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में ख़त देने के बजाय अगर आप वकील तो ज़रा आ जाएगा, कोई बात नहीं है, वो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब ये इसमें एक और चीज़ जो है वो बतानी भी शायद ज़रूरी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन कार्रवाई हो रही है, वैसे तो ये
अगर किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत हो और उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही हो तो ये उस वक्त तक बंद दरवाज़ों में खुफिया रखी जाती है जब तक कि वो जज जो है ख़ुद ये ना कहे, उसको डिमांड करे कि ये कार्रवाई ओपन की जाए। तो मुज़ाहिर नकवी साहब की ही जो दरख्वास्त थी उस ही दरख्वास्त के ऊपर ये ऊपर कार्रवाई हुई थी और जो पहली कार्रवाई हुई थी उसमें मुज़ाहिर नकवी साहब ख़ुद भी तशरीफ़ लाए थे। तो कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में क्या होता है और ये कार्रवाई आगे क्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर एक ये बड़ा अहम मोड़ है। और ये मोड़ इसलिए अहम है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत आए और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए तो फिर वो खा इस्तीफ़ा दे या रिटायर हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी फाइंडिंग या अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। बिल्कुल ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम अदालती मोड़ होगा। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।